7 भाई और एक बहन की दर्द भरी कहानी। एक गांव था, हरियाली से घिरा, छोटी छोटी गलियों वाला, जहां लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी हाजी करीम रहते थे। अल्लाह ने उन्हें 7 बेटे और एक प्यारी बेटी दी थी। बेटों के नाम थे रहमान, सुलेमान, फारूक, सादिक, जलील, नसीर और अयान, और बेटी का नाम था मरियम। मरियम घर की सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। माँ बाप उसे बहुत चाहते थे और 7 भाई तो उस पर जान छिड़कते थे। कोई उसे धूप में जाने नहीं देता, कोई उसके बाल बनाता, कोई उसे कहानी सुनाता। मरियम का बचपन हंसी खुशी में बीता, लेकिन वक्त का पहिया हर किसी के लिए नहीं रुकता। माँ बाप का इंतकाल जब मरियम केवल 12 साल की थी, उनके अब्बा अम्मी दोनों का इंतकाल हो गया। घर पर मातम छा गया। 7 भाइयों ने कसम खाई कि अब हम अपनी बहन का माँ बाप दोनों बनकर ख्याल रखेंगे। रहमान, जो सबसे बड़ा था, कहता, मरियम अब हमारी इज्जत है, हमारी जिम्मेदारी। कोई आंसू उसकी आंखों में नहीं देखूंगा। मरियम को अपने भाइयों पर बहुत भरोसा था। वह दिन रात दुआ करती, या अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना। समय का बदलाव धीरे धीरे वक्त बीतता गया। भाई बड़े हुए, हर किसी ने अपनी अपनी जिंदगी में कदम रखा। रहमान शहर जाकर कारोबार करने लगा, सुलेमान नौकरी करने चला गया और बाकी भाइयों ने शादी कर ली। मरियम घर पर अकेली रह गई। पहले जो भाई हर वक्त उसके पास रहते थे, अब वही महीने महीने में मुश्किल से हाल पूछते। मरियम के दिल में दर्द था, पर उसने कभी शिकवा नहीं किया। वो बस अपने रब से कहती, या अल्लाह मेरे भाइयों के दिलों में फिर से मोहब्बत लौटा दे। मरियम की शादी का सवाल। एक दिन गांव में लोगों ने बात फैलानी शुरू की, मरियम अब जवान हो गई है, उसके निकाह की सोचो। रहमान को जब ये बात पता चली, उसने भाइयों की मीटिंग बुलाई। सब बैठे और निकाह की बात छिड़ी। हर किसी की राय अलग थी। कोई कहता शहर में कर दो, कोई कहता गांव में। मरियम ने कहा, भाइयों, मुझे बस ऐसा इंसान चाहिए जो अल्लाह से डरता हो और मुझे इज्जत से रखे। लेकिन रहमान किसी बड़े घराने में रिश्ता करना चाहता था, ताकि नाम और इज्जत बढ़े। मरियम ने मना किया, भाई मुझे वो नहीं चाहिए, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं, दुनियादार है। इस पर रहमान गुस्सा हो गया, हम जानते हैं तेरे लिए क्या बेहतर है, तू बस चुप रह। मरियम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गलत फहमी और जुदाई, किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि मरियम किसी अजनबी से मिलती है। भाइयों के कानों में जब यह बात पहुंची तो सब आग बबूला हो गए। बिना कुछ जाने, बिना पूछे, रहमान ने गुस्से में कहा, मरियम ने हमारी नाक कटा दी, अब वो हमारी बहन नहीं रही। मरियम ने रोते हुए कहा, भाई मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह की कसम। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। वो रात मरियम ने मस्जिद के पीछे में बिताई। आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल नहीं टूटा था। वो बस एक ही दुआ करती रही, या अल्लाह मेरे भाइयों को हिदायत दे, उन्हें सच्चाई दिखा। तन्हाई और सब्र। मरियम ने गांव छोड़ दिया और शहर चली गई। वहां उसने एक बुजुर्ग औरत के घर में काम करना शुरू किया। दिन में मेहनत, रात में इबादत। वो हर नमाज के बाद अपने भाइयों के लिए दुआ करती। उसकी जिंदगी तंग थी, पर दिल में सुकून था। उसे यकीन था कि एक दिन अल्लाह सच्चाई जाहिर करेगा। सालों बाद कई साल बीत गए। रहमान का कारोबार डूब गया, सुलेमान की नौकरी चली गई। बाकी भाइयों के घरों में झगड़े बढ़ने लगे। हर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात रहमान ने सपना देखा। वो अपनी बहन मरियम को देखता है, सफेद कपड़ों में, हाथ उठाकर दुआ कर रही है। सुबह रहमान का दिल बेचैन था। उसने भाइयों को बुलाया और कहा, भाइयों, लगता है हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सबकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने फैसला किया कि मरियम को ढूंढेंगे और उससे माफी मांगेंगे। तलाश की शुरुआत। भाई शहर शहर घूमे, मस्जिदों, मदरसों, गरीबों के इलाकों में मरियम को ढूंढते रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें एक छोटे घर के बाहर एक बुजुर्ग औरत मिली। उसने कहा, मरियम? हाँ बेटा, वो यही रहती थी, लेकिन 3 दिन पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागे अंदर और देखा दीवार पर कुरान की आयत लटकी थी, अल्लाह
सब्र करने वालों के साथ है। पास ही एक पुराना तकिया था जिस पर मरियम का नाम गड़ा था और एक चिट्ठी रखी थी, मरियम की आखिरी चिट्ठी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझो कि मेरी रूह अब अल्लाह के पास है। मैं जानती थी कि एक दिन तुम सच्चाई समझोगे। मेरी रूह अब अल्लाह के पास है। मैं जानती थी कि एक दिन तुम सच्चाई समझोगे। मेरी रूह अब अल्लाह के पास है। इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरी आखिरी दुआ यही है कि तुम सब एक दूसरे से मोहब्बत करो, नमाज और कुरान से रिश्ता जोड़ो और किसी के बारे में बिना जाने फैसला न करो। तुम्हारी छोटी बहन मरियम। मरियम चली गई लेकिन उसका नाम जिंदा रहा। गांव में लोग आज भी कहते हैं, अगर किसी पर शक हो जाए तो मरियम की कहानी याद करो, क्योंकि झूठी बातों पर यकीन कर लेना सबसे बड़ा गुनाह है और सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। बेहद संदेश। यह कहानी सिर्फ एक बहन और उसके भाइयों की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहां गलतफहमी, गुस्सा और अहंकार प्यार से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। मरियम की तरह हर बहन अपने भाइयों से बस इतना चाहती है कि वो उसे समझें, भरोसा करें और उसे अपनी इज्जत माने। तौबा और सबक। सातों भाई वहीं सजदे में गिर पड़े और उन्होंने कहा, या अल्लाह, हमने अपनी बहन को रुलाया, अब हमें माफ कर दे। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। हर भाई ने गरीबों की मदद शुरू की, मस्जिदें बनवाईं और हर साल मरियम के नाम पर इफ्तार और सदका करने लगे। रहमान ने कहा, हमारी बहन ने हमें छोड़कर भी हिदायत दी। सबक। दुनिया में अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ दी तो उसे माफ कर दो, क्योंकि अल्लाह के पास जो इनाम है वो हर दर्द से बड़ा है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस्लामिक वीडियो देखने के लिए।